नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुद्धा के ज्ञान चैनल में। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि ईश्वर है भी या नहीं? ईश्वर हमें कहाँ मिल सकते हैं? उनको कहाँ पाया जा सकता है? जिस दिन मनुष्य अपने अंदर के परमात्मा को जान लेगा, उसे ईश्वर को कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ईश्वर को जानने के लिए अपनी उन पहचानों को खुद को दूर कर दो जो कि ईश्वर और तुम्हारे बीच में एक दीवार का काम करती है। दोस्तों, आज की कहानी है ईश्वर की खोज। हमें कहानियाँ बहुत कुछ सिखाती हैं। कहानियों से हम प्रेरणा भी लेते हैं और हमारे जीवन में वे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार की बात है, एक महान सन्यासी अनेक जगहों का भ्रमण किया करते थे। वे एक बार भ्रमण करते करते एक राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा सन्यासी को देखकर उनको नमन करते हैं और उनका सत्कार करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ वक्त के लिए अपने महल में ठहरने की इजाजत भी मांगते हैं। इस पर सन्यासी राजा की बात मान जाते हैं और वहां ठहरने के लिए हाँ भी कर देते हैं। राजा ने उनको ठहरने का इंतजाम करवाया और राजा के मन में बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब वह सन्यासी से चाहता था। राजा के भीतर में लंबे समय से ईश्वर को खोजने की और मिलने की एक इच्छा थी। एक दिन राजा सन्यासी से अकेले में मिलने के लिए पहुंचे और वे ये जानना चाहते थे कि मेरे सवालों के जवाब मुझे सन्यासी से जरूर मिलेंगे। राजा जाकर बोलते हैं कि हे ऋषिवर, मैं बहुत बरसों से ईश्वर की खोज कर रहा हूँ। मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। सन्यासी बोले, अच्छा, आप किस वक्त ईश्वर से मिलना चाहते हो? राजा ने ये बात सुनकर सन्यासी से बोला, ऋषिवर, शायद आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। मैं ईश्वर, परमेश्वर की बात कर रहा हूँ, जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने हम सबको संवारा है। सन्यासी बोले, हाँ, मैं ईश्वर से ही मेरा गहरा संबंध है। मेरा तो यही काम है कि सबको ईश्वर से मिलवाना। तो राजा बोले कि ठीक है, आप मुझे ईश्वर से जितनी जल्दी हो सके मिलवा दीजिएगा। मैं उनसे मिलने के लिए बेहद इत्सुक हूँ। सन्यासी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ईश्वर से मिलवा दूंगा। इससे पहले तुम्हें एक कागज पर लिख कर देना होगा। तुम इस समय अपना परिचय लिख दो। मैं ईश्वर तक तुम्हारे यह परिचय पहुंचा दूंगा। राजा ने उस कागज पर अपना नाम, पता और सारी उपाधियां लिखकर सन्यासी को दे दी। सन्यासी बोले, यह सब तो मुझे सत्य नहीं लगता। यदि मैं तुम्हारा नाम बदल दूं तो क्या मैं तुमसे कुछ बदल पाएगा? तुम्हारा व्यक्तित्व या तुम्हारा व्यवहार, क्या तुम्हारी सोचने की क्षमता पर कुछ फर्क होगा? राजा ने बोला, नहीं ऋषिवर, मेरा नाम बदलने से मैं ही रहूंगा। मुझ पर और मेरी चेतना में कोई फर्क नहीं आएगा। सन्यासी ने कहा, इससे यह बात सिद्ध होती है कि तुम्हारा नाम तुम्हारी पहचान नहीं है। अब यह बताओ, यदि कोई तुमसे तुम्हारा राजपाट छीन ले और तुम्हें निर्धन हो जाओ तो तुम्हें क्या बदलना चाहोगे? राजा ने कहा, नहीं, अगर कोई मुझसे मेरा राज्य छीन ले या मैं बिल्कुल निर्धन हो जाऊं तो भी मैं ही रहूंगा। सन्यासी ने कहा, यह बताओ, अभी तुम्हारी उम्र क्या है? राजा बोले, अभी मैं 50 वर्ष का हूँ। सन्यासी ने कहा, अगले 10 वर्ष के बाद तुम 60 साल के हो जाओगे। क्या तुम तब भी बदल जाओगे? राजा ने सन्यासी की बात सुनकर उनसे कहा, नहीं, मेरी उम्र भले ही बढ़ जाएगी, लेकिन मैं ही रहूंगा। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सन्यासी ने फिर उनकी बात सुनकर उनसे कहा, इससे यह भी सिद्ध हुआ कि तुम्हारी उम्र बदलने से तुम नहीं बदलते। इस कागज पर तुमने अपनी जो भी पहचान लिखी है वह सभी असत्य हैं। तुम अपना नाम, राज, पाठ, उम्र आदि को छोड़कर तुम्हारे पास जो बचता है उसे लिख दो। मैं उसे ईश्वर के पास पहुंचा दूंगा। राजा बोले, मैं तो बड़ी दुविधा में फंस चुका हूँ।
अगर मैं अपना नाम, पता, उपाधियां आदि नहीं लिख सकता तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ? यह तो मुझे खुद भी नहीं पता। सन्यासी ने राजा की बात सुनकर कहा, राजा, जब तुम खुद को नहीं जानते तो तुम ईश्वर को किस प्रकार जानोगे? ईश्वर तो अपने ही मन की असीम गहराइयों में है। जब खुद को जान लिया जाता है तब ईश्वर को जानने में तनिक देरी नहीं लगती। इतनी गहरी बात सुनकर राजा सन्यासी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगता है, आपका बहुत बहुत आभार ऋषिवर। आपने मुझे ईश्वर को जानने का संकेत दे दिया है, इसलिए मैं पहले खुद को जानूंगा, उसके बाद ईश्वर को जानूंगा। सन्यासी ने फिर राजा से कहा, जब खुद को जान लोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ईश्वर तो पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसको खोजने की साथ साथ तुम्हें ईश्वर की खोज भी समाप्त हो जाएगी। सन्यासी मुस्कुराए और उन्होंने राजा से अलविदा कहकर अपने भ्रमण की यात्रा के लिए आगे निकल दिए। दोस्तों, हम सभी अपनी पहचान खो देने के बाद जो एक मौन प्राप्त होता है उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा के रूप में परमात्मा सभी मनुष्य के भीतर है, इसलिए ईश्वर को कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। वह तो तुम्हें मनुष्य के भीतर ही मिल जाएंगे। इसलिए अपने अंतरात्मा को पहचानो और अपने छुपे ईश्वर को खुद ही जानो, जिसे तुम बाहर कभी नहीं ढूंढना चाहते थे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप भी ईश्वर की खोज के बारे में किस तरीके से समझते हैं और जानते हैं, ये भी हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। तो चलिए ऐसे ही कहानी के लिए आगे मिलते हैं। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।